जारी है करीब 200 करोड़ कैश की काली कहानी। पकड़ में आई पीयूष जैन की 31 करोड़ 50 लाख की टैक्स चोरी। 31 करोड़ 50 लाख रुपए का इनके ऊपर टैक्स इवेजन का भी केस बना है और माननीय न्यायालय ने इस समय उनको 14 दिन की जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया है। 22 दिसंबर से जारी छापेमारी में 23 किलो सोना बरामद। अब ईडी करेगी पीयूष जैन मामले की जांच। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की भी एंट्री होने वाली है, यानी कि जो पहले जीएसटी के द्वारा इस मामले को दर्ज किया गया था उस मामले को ईडी टेक ओवर करेगी। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में पीयूष जैन। पीयूष जैन का नया पता कानपुर जिला जेल। ठाठ बाट से रहने वाला पीयूष जैन अब इन चार दीवारियों के पीछे है। अगर बात की जाए, पीयूष ने सपने में नहीं सोचा होगा कि इस करोड़ों की हवेली में उसको रात गुजारनी पड़ेगी। पीयूष जैन के काले धन को लेकर अभी उजागर होने हैं और भी बड़े खुलासे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सीधा लखनऊ से ये लाइव पेशकश आप देख रहे हैं। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से अभी तक कानपुर और कन्नौज दोनों को मिला दें तो 200 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हो चुका है और अब भी रेड की कार्रवाई जारी है। आपको बताते हैं विस्तार से कि अभी तक पीयूष जैन के अलग अलग ठिकानों से क्या कुछ बरामद हो चुका है। 200 करोड़ से ज्यादा का कैश अभी तक पीयूष जैन के ठिकानों से मिल चुका है। 100 करोड़ की ज्वेलरी अभी तक पीयूष जैन के अलग अलग ठिकानों से बरामद हो चुकी है। ज्यादातर सोने की ज्वेलरी इसमें शामिल है। 50 बीघा कृषि भूमि के कागज मिले हैं। कानपुर के घर से 177 करोड़ के नोट बरामद हुए हैं। ये कैश मिला है पीयूष जैन के अलग अलग ठिकानों से। कन्नौज के घर की बात करें तो 17 करोड़ से ज्यादा का कैश जो है अभी तक कन्नौज के घर से मिल चुका है। कन्नौज में इतना ही नहीं, 9 बोरों के अंदर नोट बंद थे। 9 बोरों के अंदर कैश बरामद हुआ है। कन्नौज में 23 किलो सोना बरामद हुआ है। पीयूष जैन के ठिकानों से अभी तक कितनी अकूत और अघोषित काली संपत्ति मिल चुकी है उसका एक एक करके ब्यौरा हम आपको बता रहे हैं। चंदन से भरे हुए, प्योर चंदन के ऑयल से भरे हुए 600 ड्रम मिले हैं पीयूष जैन के ठिकाने से। इसके अलावा 500 चाबियां मिली हैं, 106 जगह ताले मिले हैं और अब भी 400 से ज्यादा जगह ऐसी है जिन तालों को या तहखानों को अभी खोला जाना है। तो सवाल यही कि 500 चाबियां कहां की हैं। 18 लॉकर खोलने में आईटी डिपार्टमेंट के पसीने छूट गए हैं। तो ये अभी तक संपत्ति कुल बरामदगी जो है वो हो चुकी है, लेकिन ध्यान रहे ये छापेमारी जारी है, नोटों की गिनती अब भी जारी है। इतना पैसा कि गिनते गिनते मशीनें भी थक जाएं। इतनी प्रॉपर्टी कि दस्तावेज खंगालने में कई दिन लग जाएं। रेड के दौरान हथौड़ों से दरवाजे और दीवार तोड़ने की नौबत आ जाए तो मामला अरबों के खेल का ही निकलता है। कन्नौज और कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर डीजीजीआई और आईटी की रेड अभी भी जारी है। काले धन के रहस्य लोक में अभी और कितने प्रॉपर्टी के राज छिपे हैं, अधिकारी वो सब जानने में जुटे हैं। चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में पीयूष जैन। कारोबारी पीयूष जैन को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कानपुर और कन्नौज में डीजीजीआई और आईटी रेड के बाद कारोबारी पीयूष जैन को रविवार रात गिरफ्तार किया गया था।
सोमवार सुबह कानपुर में महानगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के बाद कोर्ट में दरवाजा बंद कर जैन की रिमांड को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने पीयूष जैन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 31 करोड़ 50 लाख टैक्स चोरी का आरोप। छापेमारी के दौरान पीयूष के ठिकानों से डीजीजीआई और आईटी टीम ने भारी मात्रा में कैश और गहने बरामद किए। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हाथ लगे। पीयूष जैन पर 31 करोड़ 50 लाख की टैक्स चोरी का केस बना है। पीयूष जैन को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जीएसटी की धारा 132 के तहत जेल भेजा गया है। कन्नौज में भी जांच जारी है, जहां से भारी कैश और गोल्ड मिलने की जानकारी आ रही है। 31 करोड़ 50 लाख रुपए का इनके ऊपर टैक्स इवेजन का भी केस बना है और माननीय न्यायालय ने इस समय उनको 14 दिन की जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया है। जीएसटी की धारा 132 के अंतर्गत इनको जेल भेजा जा रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लेटेस्ट जानकारी है कि कन्नौज में इनके यहाँ से कुछ अभी गोल्ड बार्स भी बरामद हुए हैं। रिमांड 14 दिन के लिए माननीय न्यायालय ने किया। कोर्ट में पेशी से पहले पीयूष जैन का हैलेट अस्पताल में मेडिकल टेस्ट करवाया गया। पीयूष जैन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, साथ ही उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत भी नहीं दिखी, जिसके बाद पीयूष जैन को महानगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। ईडी करेगी पीयूष जैन मामले की जांच। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी अरबपति कारोबारी पीयूष जैन से जुड़े मसले पर कार्रवाई करेगी। अहमदाबाद की जीएसटी, इंटेलिजेंस और इनकम टैक्स के जरिए दर्ज मामले को आधार बनाते हुए ईडी मामले को टेक ओवर करेगी। ईडी की टीम जल्द ही मामले को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत दर्ज करेगी। अब जीएसटी और इनकम टैक्स के बाद अब इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की भी एंट्री होने वाली है, यानी कि जो पहले जीएसटी के द्वारा इस मामले को दर्ज किया गया था उस मामले को ईडी टेक ओवर करेगी और टेक ओवर करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यानी कि पीएमएलए एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज करके इस मामले को खंगाला जाएगा। और क्या पीयूष जैन का कई बड़े राजनीतिक हस्तियों के साथ में भी संबंध है या नहीं, इसके साथ ही क्या कुछ बड़े लोगों के साथ मिलकर के उसके काले धन को सफेद करने का काम करता था या नहीं, इन तमाम मामलों पर भी तफ्तीश किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि जब ईडी इस केस को टेक ओवर करेगी तो आने वाले वक्त में इस मामले पर कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकता है। 10 साल की जेल, प्रॉपर्टी सीज। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज के ठिकानों पर आईटी की रेड में अरबों के कैश की बरामदगी के बाद पीयूष जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पीयूष जैन को इस मामले में 10 साल तक की जेल हो सकती है। पीयूष जैन पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है, साथ ही संपत्ति सीज की कार्रवाई भी की जा सकती है। अब ये तो आगे जांच में पता चलेगा कि इन्होंने ये धनराशि कहां से इकट्ठी की है। व्यवसाय से तो इकट्ठी हुई धनराशि नहीं लगती है। एक बार फिक्स चाहिए कि कानूनी कार्रवाई क्या क्या हो सकती है, सजा में या जुर्माना में? इनको कारावास भी हो सकता है, अर्थदंड भी लगाया जा सकता है और इनकी संपत्तियां भी जब्त की जा सकती हैं। पैतृक आवास पर छापेमारी जारी। पीयूष जैन के पैतृक आवास पर जांच एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं। डीजीजीआई की टीम के साथ एसबीआई की भी एक टीम नोट गिनने की 3 मशीनों के साथ पहुंची थी। 22 दिसंबर को हुई पहली रेड। 22 दिसंबर को जिस वक्त पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई थी, उस वक्त वो अपने पिता के इलाज के सिलसिले में दिल्ली में थे। जांच टीम के बुलाने पर पीयूष जैन को दिल्ली से कानपुर पहुंचना पड़ा। पड़ताल में ये भी सामने आया कि पीयूष जैन अपने अकूट पैसे की वजह से जांच एजेंसियों और लोगों की नजर में न आए, इसके लिए वो 2 पुरानी खटारा कारों का इस्तेमाल करता था। साथ ही उन्होंने अपने घर को इस तरह से बनाया कि 3 मंजिल के मकान से भी कोई जान नहीं सकता था कि उनके घर में क्या चल रहा है। पीयूष जैन का घर किसी रहस्य लोक से कम नहीं है। कानपुर से अमित गंजू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सुनहरी लंका के काले किंग पीयूष जैन का रहस्यमयी लोक बहुत ही रहस्यमयी है। अधिकारी लगातार इसकी परतें खोलने में लगे हुए हैं। एक एक राज जो है वो बाहर आ रहा है और हम आपको बता रहे हैं कि कितनी तैयारियां जो है इसके लिए करनी पड़ रही हैं, कितने इंतजाम जो है वो इसके लिए बढ़ाने पड़ रहे हैं,
नोट गिनने की मशीनें लगातार बढ़ानी पड़ रही हैं। नोट गिनने की मशीनें आई हैं, इतना ही नहीं एक्सरे मशीन तक को लाना पड़ा है। ये नोटों की जो गिनती है देखिए किस कदर चल रही है कि नोट गिनने की मशीन, एक्सरे मशीन लगातार लगी हुई हैं। किले नुमा घर की दीवारें तोड़ी गई हैं। मतलब ऐसा घर डिजाइन किया गया था जिसकी दीवारों में खुफिया अलमारियां मिली हैं। उस किले नुमा घर की जो दीवारें हैं उनको तोड़ना तक पड़ा है। तहखाने में दीवारों में छिपे खजाने की खोज की जा रही है। अभी तक ये खोज लगातार जारी है और खबर मिल रही है कि ठिकाने यानी घर के अंदर कई तहखाने हो सकते हैं। तो लगातार तहखानों और दीवारों को खंगालने का सिलसिला लगातार जारी है। मोटे मोटे पुराने दरवाजे जो हैं जिनको खास तौर पर डिजाइन करके लगवाया गया था क्योंकि उसके पीछे याकूत दौलत जो छिपानी थी, उन सब को खंगाला जा रहा है। दीवारों के बीच में तिजोरियां मिली हैं और खबर ये आ रही है कि न जाने कितनी तिजोरियां यहां पर और हो सकती हैं। घर की खुदाई तक करनी पड़ रही है कैश निकालने के लिए। देखिए किस कदर इंतजाम करने पड़ रहे हैं कि पुरातत्व विशेषज्ञों की टीम तक की मदद लेनी पड़ रही है। आपको विस्तार से रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस कदर अधिकारी जुटे हुए हैं इस सुनहरी लंका के काले किंग के रहस्यों को उभारने में। कारोबारी पीयूष जैन को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। कानपुर और कन्नौज में डीजीजीआई और आईटी रेड के बाद कारोबारी पीयूष जैन को रविवार रात को गिरफ्तार किया था। ऐसे में पीयूष के वकील का कहना है कि वो इसके खिलाफ बेल के लिए अर्जी दाखिल करेंगे। 300 करोड़ 400 करोड़ इतना पैसा निकाला। सर ये आरोप है, आरोप तो तमाम लगते हैं। अब मैं पेपर्स देखूं इन्होंने किस एविडेंस पे क्या पुख्ता प्रमाण है, मैं उसके बिना पे कोई जवाब इस संबंध में नहीं दे सकता। फिलहाल अब उनको क्या जेल भेज दिया गया 14 दिन और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम उनके पेपर्स की स्टडी करेंगे सारी कॉपीज लेकर के और फिर बेल पे जाएंगे हम लोग। पीयूष जैन कानपुर के नामी परफ्यूम व्यवसायी हैं। डीजीजीआई और आईटी की टीम ने पीयूष जैन के मुंबई, कन्नौज, गुजरात और कानपुर के ठिकानों पर भी छापेमारी की, जिसमें करीब 200 करोड़ का कैश बरामद हुआ। पीयूष जैन का मूल निवास स्थान कन्नौज के छपट्टी मोहल्ले का होली चौक है। देश के बड़े इत्र कारोबारियों में शुमार हैं। उनका इत्र एक्सपोर्ट भी किया जाता है। कानपुर और मुंबई में भी पीयूष के परिवार के काफी लोग रहते हैं, साथ ही दफ्तर भी हैं। कानपुर और कन्नौज में घर के अलावा कन्नौज में परफ्यूम फैक्ट्री, कोल्ड स्टोर, पेट्रोल पंप, मुंबई में पीयूष का घर, हेड ऑफिस और शोरूम। पीयूष जैन की कंपनियां मुंबई में भी रजिस्टर हैं। पीयूष जैन के पास करीब 40 कंपनी, जिसमें 2 मिडिल ईस्ट में हैं। जैन के मुंबई के शोरूम से परफ्यूम पूरे देश और विदेश में बिकता है। पीयूष जैन की कंपनी ने शेल कंपनियों के नाम से लोन लिया था। डीजीजीआई अहमदाबाद के अधिकारियों ने एक पान मसाला मैन्युफैक्चरर और एक ट्रांसपोर्टर के यहाँ भी छापेमारी की। ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल जनरेट किए बिना फर्जी इनवॉइस के जरिए सामान ट्रांसपोर्ट कर रहा था और कर चोरी भी हो रही थी। ट्रांसपोर्टर के वेयर हाउस से बगैर जीएसटी भुगतान किए परिवहन के लिए इस्तेमाल किए गए 200 से ज्यादा फर्जी चालानों को बरामद किया गया है। अरबपति पीयूष जैन भले ही काले धन का साम्राज्य खड़ा कर चुका हो, लेकिन अब कानून के शिकंजे में है और उसका नया पता कानपुर या कन्नौज का आलीशान घर नहीं, बल्कि कानपुर जिला जेल है। ठाठ बाट से रहने वाला पीयूष जैन अब इन 4 दीवारियों के पीछे है। अगर बात की जाए, पीयूष ने सपने में नहीं सोचा होगा कि इस करोड़ों की हवेली में उसको रात गुजारनी पड़ेगी। अब पीयूष जैन का जो पता है ना तो कन्नौज है और ना ही वो आनंदपुरी है। उसका नया पता है कानपुर की जिला कारागार का कोरोना बैरक नंबर 15। यानी इस पते पर अब वो अपने जहन में इसको पूरा उतार के रखेगा और उसके परिजन भी जब उससे यहाँ मिलने आएंगे तो उनका पता उनके जहन में होगा बैरक नंबर 15। विजिलेंस रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।